कैसे हैं आप सब। जो शुरुआत के 3-4 क्लासेस है वो आपकी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यहाँ पे आप ज्योतिष के आधार के बारे में सीखेंगे कि ज्योतिष होता क्या है और कुंडली क्या है, भाव क्या है, ग्रह क्या है, राशियाँ क्या है, इन सब के बारे में आप सीखेंगे। तो शुरुआत के 3-4 क्लास जो है वो आप ध्यान लगा के देखिए और समझिए, समझने की कोशिश करिए कि आखिर राशियाँ होती क्या है, इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ी। ज्योतिष की जो उत्पत्ति है वो महर्षि पराशर के द्वारा हुई। महर्षि पराशर से एक बार ऋषि मैत्रेय मिलने के लिए आए, तो उन्होंने महर्षि पराशर से यह विद्या पूछी। महर्षि पराशर ने उन्हें बताया कि एक बार उन्होंने ब्रह्मा जी के मुख से यह विद्या सुनी थी, जो कि उन्होंने ऋषि मैत्रेय को समझाया। मैत्रेय एक ऋषि थे जिनका नाम मैत्रेय ही है, मित्र नहीं। महर्षि पराशर और मैत्रेय, इनके बीच के संवाद को एक पुस्तक में पुराने ऋषियों ने लिखा, जिसका नाम है बृहत् पराशर होरा शास्त्र। वह कई उसके बाद फिर कई लेखक आए जिन्होंने उसको हिंदी रूपांतरण किया और आज ज्योतिष हमारे सामने है। जो मुख्य पुस्तक है वह संस्कृत में है, अधिकतर लोग को समझ में नहीं आती है, इसलिए हम आज यहाँ पे आसान शब्दों में सीखेंगे कि ज्योतिष क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कुंडली क्या है, कुंडली होती क्या है और कुंडली की ज़रूरत कहाँ पड़ी। कुंडली आपके जन्म के समय आकाश में जो ग्रहों की स्थिति थी उसकी छाप है, यानी नकल है, यानी फोटो खींचा हुआ है, ऐसा समझिए आप अपनी भाषा में। जैसे कि जो ग्रह थे, अब हर ग्रह कहीं ना कहीं तो मौजूद होगा आपके जन्म के समय, तो वह किस दिशा में, किस राशि में, किस नक्षत्र में मौजूद है, इसकी एक छाप आपको चार्ट के माध्यम से बताया जाता है, वही है कुंडली। अब आप ज्योतिष सीखने आए हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो यह है कि आपके पास आपकी, अपने परिवार वालों की कुंडली होनी चाहिए। नहीं तो जब हम बताएंगे कि अगर ग्रह इस राशि में इस भाव में हो तो ऐसा परिणाम देता है, तो आप उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपनी कुंडली और अपने परिवार वालों की कुंडली अपने साथ रखिए, अपनी नोटबुक में बना के रखिए। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो क्या करना है, गूगल पे जाना है, लिखना है ऑनलाइन कुंडली या फ्री कुंडली, जो आपको समझ में आए वो आप लिखिए। आपको कई सारी फ्री वेबसाइट और एप्लीकेशंस मिल जाएंगे, उसमें आपको अपना बर्थ डिटेल यानी जन्म विवरण डालना है। जन्म विवरण डालते ही आपके पास एक चार्ट आएगा जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसमें कई सारे नंबर्स लिखे होंगे और ग्रह के नाम लिखे होंगे। तो ये नंबर्स क्या है और ग्रह के नाम क्या है, इसके बारे में हम अब जानेंगे। कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है 12-9-12। क्या है ये 12-9-12? 12-9-12, 12-9-12 क्या है? 12 भाव होते हैं, इसको ही घर भी कहते हैं। 9 ग्रह होते हैं और 12 राशियां होती हैं। इन्हीं तीनों में पूरी कुंडली चलती है। इसके बाद नक्षत्र आता है जो हम बाद में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं कि भाव क्या है। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी है। अब पृथ्वी के चारों तरफ को 12 बराबर भागों में बांट दिया गया, यही 12 भाव हो गए। अब जैसे 12 भाव है तो वो पूरब दिशा में जो है वो पहला भाव हो गया, दूसरा भाव हो गया, तीसरा भाव हो गया, ऐसे ही फिर ये उत्तर में आ जाएगा पूरब के बाद, फिर उसके बाद ऐसे ही आते जाएगा, यहाँ पश्चिम आ जाएगा। और ये सभी भाव यानी पृथ्वी के चारों तरफ की दिशाओं को एक 12 बराबर भागों में बांट दिया गया, जो कि 12 भाव कहलाए। राशियाँ क्या है? राशियाँ पृथ्वी से आकाश दिखता है, उसी आकाश को 12 बराबर भागों में बांट दिया गया। राशियां यानी आप उसको अगर अपनी भाषा में समझिए तो स्थान। 12 बराबर भागों में आकाश को बांट दिया गया, तो वो 12 राशियां कहलाई। 12 राशि में सभी के नाम दे दिए गए कि ये पहली राशि है, ये दूसरी राशि है, सभी हिस्सों को अपना अपना नाम दे दिया गया। 12 राशि कौन कौन सी है? मेष, मिथुन, कर्क, सिंह,
कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। 12 राशियां हो गई। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए कि मान लीजिए कि कोई ग्रह मेष राशि में है। मेष राशि राशि जो है बहुत बड़ा हिस्सा है, एक राशि में कई ग्रह आ जाएंगे। तो उस राशि में ग्रह कहाँ है, अब और छोटा करना है, क्योंकि हमको एग्जैक्ट पोजीशन पता करनी है। जैसे कि मान लीजिए आपका घर रामपुर में है। अब ऑस्ट्रेलिया से कोई व्यक्ति है, हमने उसको बताया कि आपका घर रामपुर में है, तो उसको पता चलेगा रामपुर कहाँ है? नहीं। लेकिन अगर हम उसको बताएं भारत देश में उत्तर प्रदेश राज्य में सोनभद्र जिले के रामपुर गांव में आपका घर है, तो भारत का मतलब है कि वो पहले मेष राशि में है। फिर आपकी अगर एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी, भारत के बाद उसे क्या खोजना होगा? उत्तर प्रदेश, यानी किस नक्षत्र में है। फिर इस मेष राशि को, जो 12 राशियां हैं, इनको 27 अलग अलग भाग में फिर से बांटा गया, और छोटी जानकारी के लिए और एग्जैक्ट पोजीशन पता करने के लिए। अब एक नक्षत्र भी बहुत बड़ा होता है, तो एक नक्षत्र में कहा, तो उसके बाद क्या किया गया कि एक नक्षत्र को 4 भाग में और बांटा गया। ये हो गए 4 चरण। इसको 4 पद भी बोलते हैं और 4 चरण भी बोलते हैं। तो क्या होगा कि सूर्य ग्रह मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में है। इस प्रकार से ग्रह की एग्जैक्ट पोजीशन निकालने के लिए इस बराबर भागों में राशि, नक्षत्र और उसके चरण की जरूरत पड़ी, ताकि पता चल सके कि ग्रह कौन सी स्थिति में है। जैसे आप अगर रामपुर में है, तो ऑस्ट्रेलिया वाले को नहीं पता कि रामपुर कहाँ है, लेकिन अगर उसको बताया जाए कि भारत देश में है, अर्थात मेष राशि में है, फिर उसको बताया जाए उत्तर प्रदेश राज्य में है, मतलब अश्विनी नक्षत्र में है, अब चौथे चरण में है, मतलब सोनभद्र जिले में है, तो सोनभद्र जिले तक आपके घर तक एग्जैक्ट पोजीशन आ जाएगा। फिर उसके बाद डिग्री आ जाएगी, किस डिग्री पर है, इतने डिग्री पर है, तो वो आपका वो गांव हो गया। तो इसलिए सही तरीके से सही स्थिति जानकारी के लिए राशि, नक्षत्र और उसके चरण की जरूरत पड़ी। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि भाव। अब आते हैं भाव कहाँ से आए, 12 भाव। राशियाँ तो हमने आकाश को बांट दिया। मान लीजिए कि आकाश है, आकाश तो वहीं पे है। अब ग्रह मूव कर रहे हैं और पृथ्वी भी मूव कर रही है, तो पृथ्वी की जो दिशा है वो हर बार बदल रही है। जो पृथ्वी की दिशा है, वो ग्रह जो कभी पूरब में आएगा, कभी उत्तर में आएगा, कभी दक्षिण में आएगा। अगर पृथ्वी गोल है, घूम रही है, तो ये जो स्थिति है कभी पूरब में आएगी, उत्तर में आएगी, दक्षिण में आएगी, ऐसा होगा। तो पृथ्वी के जो दिशाएं हैं उनको भाव बना दिया गया। पूरब दिशा में जो भाव पड़ा उसको बोल दिया गया लगन, कि यही लगन है। मतलब पूरब दिशा में जो राशि का जितना अंश पड़ेगा, जो राशि पूरब दिशा की ओर उदय होगी, वही लगन में होगी, वही राशि आपके लगन राशि कहलाएगी। मतलब पहला भाव जो है, ये आपका पहला भाव है। पहला भाव जो है वो पूरब दिशा की ओर से जो उदित होगी राशि, वो पहले भाव में कहलाएगी। अब हम समझते हैं भाव के बारे में। कुंडली में ये जो चार्ट आपको मिला है, इसमें भाव फिक्स होते हैं, भाव कभी नहीं बदलते, क्योंकि जो पृथ्वी की दिशा है वो बराबर है, पृथ्वी अपने साथ लेके घूम रही। जो आकाश है वो यहाँ है, वो ऐसे इस तरीके से पृथ्वी मूव कर रही है और ऐसे मूव करते हुए जा रही। तो भाव फिक्स है। भाव में कुंडली में यह तय है कि यही पहला घर होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। अब हम कुंडली का भाव संख्या लिख दे रहे हैं आपको समझने के लिए। ये पहला घर होगा, तय है कि ये पहला घर ही होगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। अब आपके कुंडली में हो सकता है कि यहाँ 5 लिखा हो, 6 लिखा हो, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। वो आपके भाव की संख्या नहीं लिखी हुई, वो आपके राशि की संख्या लिखी हुई है। मतलब जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय पूरब दिशा के क्षितिज पर सिंह राशि थी, यानी 5वीं राशि थी।
10वीं राशि मकर राशि हो गई। ये जो राशियां हैं इनको आपको नंबर के हिसाब से याद करना होगा, तभी आप सही तरीके से ज्योतिष को समझ पाएंगे। पहली राशि, दूसरी राशि, तीसरी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ये जो नंबर्स हैं ये भी तय है कि चौथी राशि कर्क राशि है तो चौथी राशि कर्क राशि ही होगी। पांचवी सिंह है तो पांचवी सिंह राशि ही होगी। राशियों का नाम नहीं लिखते हैं, सिर्फ संख्या लिखते हैं। और जो भाव है उसकी संख्या नहीं लिखते हैं, क्योंकि भाव हमेशा यही रहेंगे, ये तय है कुंडली में। तो क्या सीखा हमने? कुंडली में जो भाव है वो तय है कि इस प्रकार से ही होंगे और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेंगे। ठीक है। और हमने क्या सीखा? और हमने सीखा कि इसमें जो संख्या लिखी हुई है वो राशि की संख्या लिखी हुई है, भाव की संख्या नहीं है। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम बनाते हैं। मान लीजिए आपसे किसी ने कहा यही घर, अच्छा एक चीज़ और, यही घर पहला घर भी है और इसको ही लगन भी बोलते हैं। तय है कि पहला घर ही लगन होगा और कोई घर लगन नहीं हो सकता। तो लग्न घर जो है वो हमेशा पहला घर ही होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा हमारी सिंह लगन की कुंडली है, तो सिंह लगन की कुंडली के लिए लगन हमेशा ये होता है। सिंह कौन सी राशि है? पांचवी राशि है, मतलब यहाँ पांचवी राशि होगी। फिर वो अगर राशि यहाँ लिख दिया आपने तो फिर वो एंटी क्लॉकवाइज हम बढ़ते जाएंगे, जैसे 5, 6। ध्यान रहे कभी भी ऐसे नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। कुंडली में हमेशा उल्टा ही चलते हैं, ग्रह भी उल्टा चलते हैं, राशियाँ भी उल्टी ही चलती हैं। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 के बाद राशियाँ 12 ही है, 12 राशि है। 12 राशि के बाद एक आ जाएगा हमेशा, कभी भी, चाहे वो जहाँ पर भी आए, 12 जहाँ भी आएगा उसके बाद 1, 2, 3, 4। कुछ इस प्रकार से आपका राशियाँ लिखी होंगी। अच्छा एक चीज़ और है, हो सकता है कि किसी का यहाँ पे एक ही लिखा हो, ऐसे 1, 2, 3, 4। इसका मतलब ये नहीं कि उसके भाव की संख्या लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि लगन में मेष राशि ही है, पहली राशि मेष राशि लगन में है। मतलब कुछ भी हो, भाव की संख्या नहीं लिखी होती किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी वेबसाइट में। और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के वृश्चिक लगन की कुंडली है। वृश्चिक कौन सा राशि है? 8वीं राशि है, मतलब पहले में वृश्चिक होगा। अब ये वृश्चिक लगन कैसे आया? लगन देखिए 2 घंटे की एक लगन होती है, सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक एक ही दिन में 12 राशि की लगन आती है और जाती है। इसलिए एक ही दिन में जन्मे बच्चे के अलग अलग लगन हो सकते हैं। लगन बदल जाने से ग्रहों के भाव बदल जाते हैं अपने आप ही। अब जैसे मान लीजिए कि ये लगन है, हो सकता है किसी के लगन में धनु राशि हो, उसका कुंडली कुछ इस प्रकार से लिखा होगा 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। कुछ इस प्रकार से राशियां लिखी हुई होंगी, मतलब उसकी धनु लगन की कुंडली है। आप ज्योतिष तब तक नहीं सीख सकते जब तक ये जो राशियां हैं इन राशियों के नंबर आपको नहीं पता चल जाते। जब तक आपको राशि का नंबर याद नहीं होगा आप कुंडली नहीं देख सकते। आपको बार बार देखना होगा कि 5वीं राशि कौन सी है, 10वीं राशि कौन सी है। तो ऐसे बहुत समय लगेगा और इसके बिना आप कुछ सीख नहीं सकते। तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि जो राशियां हैं उसको नंबर से याद कर लीजिए। इस प्रकार से अगर हमने बोला कि 9वीं राशि क्या है तो आपको तुरंत बताना चाहिए कि धनु राशि 9वीं राशि है। 11वीं राशि कौन सी है तो आपको बताना है कि कुंभ राशि 11वीं राशि है। हम नक्षत्रों पर भी आएंगे, इसके बाद आएंगे, पहले राशियां समझते हैं, नहीं तो बाद में फिर बहुत ज़्यादा एक साथ हम काफ़ी चीज़ें लेके चलेंगे तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी राशियां तक ही सीमित रहते हैं। एक छोटा सा रिकैप देते हैं।
ज्योतिष की शुरुआत महर्षि पराशर ने की थी। यही महर्षि पराशर के और मैत्रेय जी के बीच के संवाद को एक पुस्तक में लिखा गया जिसका नाम है बृहत् पराशर होरा शास्त्र। उसमें यह लिखी हुई है। यह जानकारी आपको बस जानकारी के लिए है, इस कहीं ज्योतिष में इसका आएगा नहीं। दूसरा चीज़ जो ये है कि जो कुंडली है वह क्या है। कुंडली आपके जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति थी कि वह ग्रह कहाँ पे किस पोजीशन पर है, इसकी एक छाप आपकी कुंडली है, एक चार्ट है। जैसे आप एक्सेल पे चार्ट बनाते हो ना, ये इतना परसेंटेज, वो इतने परसेंटेज, इतनी जगह पे, ठीक उसी तरीके से ये एक चार्ट है उस समय का कि कौन सा ग्रह किस जगह पर है। राशियाँ क्या है। पृथ्वी से आकाश की तरफ देखने पर आकाश को 12 बराबर भागों में बांट दिया गया। उन सभी भागों को नाम दिया गया मेष से लेकर के मीन तक। अब यह राशियां बहुत बड़ी थी और सटीक मान हमको निकालना था, तो 12 जो भाग थे उनको 27 भागों में और बांटा गया, जिससे एक राशि में 2.25 नक्षत्र आए। अब 27 नक्षत्र में अब नक्षत्र भी बहुत बड़े हो रहे थे, तो उसके लिए फिर हर नक्षत्र को 4-4 भाग किया गया, 4 पद, 4 चरण जिसको कहते हैं। अब हमें पता चल गया कि जैसे सूर्य है मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में है, सटीक मान निकल गया। अब उसमें भी आ गया तीसरे चरण में कितने डिग्री पर है, तो ये डिग्री पर निकल गया। इस प्रकार से जो ग्रह है उसके सटीक माप के लिए राशियां, नक्षत्र और उसके चरण की आवश्यकता पड़ी। हमने और क्या सीखा कि कुंडली में कभी भी भाव की संख्या नहीं लिखी होती, हमेशा राशियों की संख्या ही लिखी होती हैं। कुंडली में यह तय है कि यही पहला घर होगा, ये दूसरा घर होगा, ये तीसरा घर होगा, ये चौथा घर होगा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, ये जो है ये घर तय है। और जो ये है वो राशियां हैं। राशियां और ग्रह घूमते हैं और जो भाव है वो निश्चित है कुंडली में। इतना हमने सीखा। अब आपका होमवर्क यह है कि राशियों के नाम और उसकी संख्या आपको याद करना है। अगले हफ्ते जब हम क्लास करेंगे तो हम राशि के नाम नहीं बताएंगे, सिर्फ संख्या लेंगे और संख्या से आपको पता करना है कि कौन सी राशि है। इसके लिए आप 3-3 के लाइन में याद करिए। मेष वृष मिथुन, कर्क सिंह कन्या, तुला वृश्चिक धनु, मकर कुंभ मीन। इस प्रकार से आप याद करिए 3-3 के सीक्वेंस में, आपको जल्दी याद होगा। उसके बाद आप उंगली पर लिख लीजिए, उसके बाद नंबर लिख लीजिए और उसके बाद ये ध्यान दीजिए जैसे ये 12 है, हम 3 गिनते हैं, जो 4 गिनते होंगे वो अपना 3 में ही निपटा देंगे, तो वो 4 के लाइन में याद कर ले। इस पे आप नंबर लिख लीजिए, याद करने का तरीका इन सभी पे नंबर लिख लीजिए। उसके बाद सब पे आप मेष वृष मिथुन गिनिए। उसके बाद आपको ध्यान रखिए, जब आप कई बार गिनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिंह कौन से वाले खाने में आया था, तुला कौन से वाले खाने में आया था। ये आप हमेशा याद करेंगे, ये बहुत अच्छा तरीका है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। कि जैसे हमने बताया 7वां, तो आपको पता है 7वां घर ये है, तो यहाँ पे 7वां तुला आया था, आपको तुरंत पता चल जाएगा। जब आप इसको 10 से 15 बार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस खाने में कौन सी राशि आई थी, तो आपको राशियों की संख्या अपने आप याद हो जाएगी। तो इतना आपको करके आना है। अगले हफ्ते हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।